हैं, टीम की जो तैयारियां हैं, अब इस घंटे में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें अपनी खामियों से सीखना है, आगे बढ़ना है। शादाब खान ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि क्रिकेट की ये खूबसूरती है। इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने भी ये कहा था कि जब लड़के होते हैं, नौजवान हैं, ये जान लड़ाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमने अभी तक जो हमारी खामियां रही हैं एशिया कप में, जिसका एतराफ़ भी किया कप्तान ने भी, चीफ सेलेक्टर ने भी, अब नायब कप्तान ने भी, हमने अब क्या सीखा है? अब हम वर्ल्ड कप में किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक गलतियों का ताल्लुक है तो अल्लाह ने फरिश्तों को ही बगैर गलती और गुनाहों के पैदा किया है। बाकी तो इंसान क्रिकेट के अंदर गलतियाँ होती रही हैं, ब्लंडर्स होते रहे हैं, ये तो होते ही, चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन देखें, जब दो टीमें खेल रही होती है तो जो सबसे कम गलती करती है वो टीम सरवाइव कर जाती है, जीतती है। असल चीज़ ये है कि उन गलतियों से सीखना वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गलतियां फिर भी आप करोगे, लेकिन कम से कम आपको करनी पड़ अगर आपने जीतना है किसी इवेंट को तो आपको गलतियों की गुंजाइश जो है वो बहुत कम रखनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में देखें, बात यह है कि ये नहीं कहेंगे कि हमसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां आगे भी होनी हैं, लेकिन हमसे ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए। हमारे डिसीजन अच्छे बड़े तगड़े डिसीजंस होने चाहिए। देखिए, जब आप जीतते हैं गलतियां तो उस वक्त भी होती हैं, लेकिन जीत की वजह से वो कवर हो जाती हैं। जब आप हारते हो तो फिर जो नई भी गलती लग रही होती है उसको भी हम गलतियां बना देते हैं। तो गलतियां चलती रहेंगी, कम से कम हमें गलतियां करनी की चाहिए। अगर हमने इस टूर्नामेंट में रहना है, इस वर्ल्ड कप को जीतना है, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। और एज ए यूनिट के तौर पे अच्छी बात ये है, सारे तगड़े प्लेयर हैं, सारे फिट हैं माशाल्लाह। जिस तरह पहले बात करता रहा हूँ कि इस टीम के अंदर हर किस्म का टैलेंट मौजूद है, मैच विनर्स मौजूद हैं, और उनको किस तरह वो जो इस क्रिकेट की बात करते हैं कि स्मार्ट क्रिकेट हमें खेलनी पड़ेगी। ये वनडे क्रिकेट है, ये T20 नहीं है। इसके अंदर आपको टाइम मिलता है, एक दफ़ा हाथ से अगर चीज़ निकल भी जाए तो आपके पास इतना टाइम है कि आप दोबारा करते हो, आप अपना टाइम लेते हो, इनिंग बिल्ड करते हो। तो इसी तरह फास्ट बॉलर का है कि T20 वाली बॉलिंग नहीं, आपको लाइन और लेंथ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। लाला, यहीं से आपकी जाने बढ़ते हैं। शादाब खान ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज़ाहिर है इस बात का इतराफ़ तो किया कि उनकी फॉर्म नहीं है, लेकिन रेस्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी था, जो कि उन्हें अब मिल चुका है। तो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी के लिए रेस्ट कितना ज़रूरी है? और क्या आप ये समझते हैं कि जो वार्म अप गेम थी उसमें शादाब अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो वार्म अप गेम में शादाब को 2-4 ओवर कर लेने चाहिए थे? देखें, अभी मुशी भाई ने भी बहुत अच्छी बात की है कि बाबर रिजवान अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे तो दूसरों को चांस देना चाहिए था। इसी तरह मेरे ख्याल में आप 3-3, 4-4 ओवर बिल्कुल करवाने चाहिए थे। फील करते, पिच पे बॉल करना, प्रैक्टिस में बॉल करने में बहुत फ़र्क है, और आपको पिच का बिहेवियर पता चलता है, इसलिए कि इंडिया में रन्स बहुत होने हैं। इंडिया में पिचेस बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बॉल अच्छा जल्दी क्विक ट्रैवल करता है टुवर्ड्स बाउंड्री। तो कि हमें वहाँ पे रन भी लगाने होंगे बोर्ड पे तगड़े, इसलिए कि पिचेस अच्छी हैं, और हमें बॉलिंग भी अच्छे एरियाज में करने पड़ेंगे। हमें बॉलिंग के अंदर इन पिचेस पे बचने के लिए आपको वेरिएशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि इस तरह की पिचेस है, अगर थोड़ा सा भी मार्जिन मिल जाए, बैट्समैन को रूम मिल जाए, तो वो आराम से, और हमारे ज़्यादा तेज बॉलर्स हैं जो बॉल तेज़ करते हैं, तो उनके लिए हल्का सा टाइम करना जो है ना, वो बॉलर्स को लास्ट मैच में भी हमने देखा, उन्होंने उनके न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने सिर्फ टाइम किया है और गैप्स बनाए तो चौके गए। तो के कंसिस्टेंट लाइन और साथ में वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपके यॉर्कर्स हो, स्लो वन हो, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होगा। बेंच की बात हो रही है, बेंच पर बैठा जो भी लड़का जब भी मौका मिला, जैसे कि अभी साउथ को मौका मिला, उसने प्रूव किया। उसामा मीर की जानिब से भी मुसलसल उसको चांस नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब भी चांस मिला है उसामा ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन शायद मैनेजमेंट यहाँ पर भी डर रही है या एक्सपोज होने से बचा रही है लड़कों को। यार देखें, कि देखें, आपने एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि वाइस कप्तान आप हैं, तो पता नहीं, आई डोंट नो कि कप्तान के माइंड में है कि वाइस कप्तान है, इसको खिलाना ही खिलाना है। मुझे नहीं पता चल रहा कि किस माइंडसेट के साथ वाइस कप्तान को हैंडल कर रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन साथ में देखें, आपके पास अगर बेंच पे एक लड़का है और एक लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बेंच आपने किस लिए बिठाई हुई है? आप क्या वो एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट वर्ल्ड कप में करोगे? आपके पास टाइम था, आपकी बैच इतनी स्ट्रांग है कि किसी के बैठने से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन खराब नहीं होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम ये समझते हैं, हम सिर्फ टूर्स पे टूर्स करा रहे होते हैं लड़कों को। यार आप बिठाओ,
आप अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की मेरे ख्याल में कुछ मैचेस की सीरीज थी, तो इंडिया के ने काफी सारे प्लेयर्स को बिठाया, वो हारने से नहीं डर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप में एक प्लान के तहत जाएं। तो आपको डिसीजन, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं कि फेलियर से नहीं डरना चाहिए। आप जब लंबा प्लान हो, लंबा सोचते हो, फिर आप छोटी की फिक्र नहीं करते, छोटे पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो एंड देन लंबा प्लान बनाते हो। तो हमें लंबे प्लान्स के साथ जाना चाहिए, हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए। हमें जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको चांस दो, वो अच्छे हैं, वो बैठे बैठे इंतजार कर रहे होते हैं, उनके अंदर ज्यादा जज्बा होता है कि यार मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं अपने आप को परफॉर्म करके दिखाऊं। और जो लड़का नहीं परफॉर्म कर रहा तो उन्हें उससे पता होना चाहिए कि मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो मेरी जगह पकड़ लेगा। तो आप रेस्ट देते हो, खिलाते हो, रेस्ट देते हो, खिलाते हो। बस मैं तो समझता हूं कि इस फेलियर से नहीं डरना चाहिए, लड़कों को चांस देना चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। आपकी बेंच स्ट्रांग होगी तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी चाहे ना खेल रहा हो। इमरान, अब आप कुछ ऐड कीजिएगा। एक चीज ऐड कर सकते हो? जी 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 जी, लाला, जिस तरह आपने इस बात की है सीरीज की जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की अभी हुई है, शुभमन गिल ने शुरू के 2 मैचेस खेले, तीसरा मैच अगर वो खेलते उनको सिर्फ 20 रन चाहिए थे कि वो नंबर 1 रैंक ओडीआई बैटर हो जाते। बट रोहित शर्मा ने कहा थैंक यू वेरी मच, आप जाके अब तैयारी कीजिए वर्ल्ड कप की, और कोई जरूरत नहीं आपको तीसरा ओडीआई खेलने की, हम अपनी बेंच को वो करेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये एक कप्तान की तरफ से कि इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की क्या रैंकिंग हो रही है, मैं सेल्फिश रहूंगा अपनी टीम के लिए। मेरा ख्याल से हर कप्तान को इस तरह सोचना चाहिए। जी लाला, सवेरे ये करते हैं, ये हुआ है पास्ट में। मैंने आपको एक एग्जांपल मैग्रा की दी थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंपॉर्टेंट मैच था, मैग्रा को रेस्ट कराया, उसकी जगह जो खेला उसको कहा था कि अगर तुम 5 भी आउट, पॉन्टिंग ने मीडिया में कहा अगर तुम 5 भी आउट करोगे खेलेगा मैग्रा ही खेलेगा। तो ये वो कप्तान का कॉन्फिडेंस होता है जो प्लेयर को दिया जाता है कि यार तुम ही हमारे अच्छे हो, उसको भी हम चांस दे रहे हैं साथ में। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो प्लेयर्स और मैनेजमेंट की तरफ से चाहता है प्लेयर्स को, जिससे प्लेयर गिरता नहीं और कॉन्फिडेंट ही फील करता है कि कब जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं परफॉर्म करूंगा। लाला ने मेरे पे ज्वाइन किया है। लाला ये बताएगा कि जैसे अभी हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जैसे मुशी भाई ने भी बात की है, तो दूसरा जो वार्म अप मैच है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान को करीब करीब उसी प्लेइंग 11 के साथ या उन 11 खिलाड़ियों के साथ सबसे पहले मैदान में उतरना चाहिए जो पहला मैच वर्ल्ड कप का खेलेंगे? फ़खर जमान की सूरत में, शादाब की, आपको लगता है कि इनको वो मैच टाइम मिलना चाहिए अगले वार्म अप मैच में? देखें, आपके पास जो वार्म अप मैचेस होते हैं उसमें एक तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने कॉम्बिनेशन को फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब टाइम नहीं है हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स करने का। आपके पास जो दूसरा मैच है इसमें भी आप शुरू उसी से ही करें जो जिस कॉम्बिनेशन के साथ आपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में जाना है। आप बिल्कुल शुरू करें, आप देखें कि चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं, देन आप बीच में अपने 1-2 प्लेयर ऐसे बीच में बैटिंग कराने के लिए भेज सकते हैं कि जो जैसे कुछ रिजवान अच्छी फॉर्म में, जो मुशी भाई कह रहे थे, या बाबर बड़ी अच्छी फॉर्म में है, आप उन नंबरों पे अपने नीचे के नंबरों के प्लेयरों को, जैसे इफ्तिखार की बात की है, कि उसको डालें उस सिचुएशन के अंदर कि अगर 20-22 ओवर, जो मुशी भाई ने भी बात की है, मैं एग्री करता हूं बिल्कुल, उस कॉम्बिनेशन उस सिचुएशन के अंदर डालें कि वो क्या खेलता है, किस तरह लेके चलेगा अगर वो मैच खेलता है और सिचुएशन उस तरह की आती है। तो थोड़ा सा प्लेयरों को अंदर जाने दें, प्लेयरों को थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में डालो प्लेयरों को, कि उसमें से अगर जब वो परफॉर्म करेंगे, जब वो मैचेस के अंदर जाएंगे, क्राउड के सामने होंगे, एंड देन वो उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस प्लेयरों को दिया जाता है। तो आई मीन कि ये बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड देन स्टार्ट उसी से करें जिस तरह आपने वर्ल्ड कप के अंदर जाना है। जो ओपनर्स होंगे, नंबर 3 होगा, नंबर 3 पे आप अगर बाबर खेलता है वार्म अप मैच में 25, 30, 40 रन करता है, उसके बाद बाहर आ जाए, रिजवान इसी तरह अपने नंबर पे जाके बाहर आ जाए, दूसरों को चांस दे। ठीक है। अच्छा लाला, एक ऐड कीजिएगा, शादाब के बारे में, नायब कप्तान के बारे में बात करना चाहूंगा। एज अ लेग ब्रेक बॉलर क्या समझते हैं आप, शादाब से कहां पर गलती हो रही है? उन्होंने कहा कि अभी जिक्र भी किया कि थोड़ा आराम चाहिए होता है, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को आराम कर लिया, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या गलती हो रही है शादाब से? उनकी बॉलिंग में वो इम्पैक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? देखें, कभी कभार बॉलर के ऊपर ऐसे हालात आ जाते हैं जब वो विकेटें नहीं मिल रही होती हो तो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा होता। विकेट लेने से आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। और एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने आप को खुद उठाना पड़ेगा, आपको बाहर से कोई उठाना नहीं आएगा।
आप अपने आप को अंदर से बेहतर जानते हो बनिस्बत सामने वाले के। तो आप कहां पे लैग करते हो? क्या मैं मार खाने से डर रहा हूं? मुझे पता होना चाहिए मैं किस तरह दोबारा वही शादाब या शाहिद अफरीदी बन सकता हूं। उसके लिए मुझे खुद अपना हल निकालना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट चीज वो है कि आप जो भी आपको प्रैक्टिस सेशंस या जो भी आप मैच खेलते हो, आप सबसे पहले अपनी पुरानी वीडियोस देखो जहां पे आपने अच्छे स्पेल्स किए हो, जहां आपने 4-4 5-5 आउट किए हो, क्या वजह थी। उस जोन के अंदर जाओ, पास्ट में जाओ, देखो कि उस वक्त तुम क्या सोचते थे, अंदर तुम्हारे कोई नेगेटिव चीज तो नहीं आती थी। आप उस प्रेशर में से आपको अपने आप को खुद उठाना पड़ता है। आप सबसे अच्छे कोच आप अपने हो। आपका सिर्फ शादाब का ये है कि वो अपना जो प्रोसेस है बॉलिंग का, जो उसका फॉलो थ्रू है, उसको फोकस करे, उसके ऊपर आए। इसलिए कि ये मुश्किल कंडीशन होंगी शादाब के लिए, मैं बता रहा हूं आपको, ये इजी कंडीशन नहीं होंगी इंडिया में बॉलिंग करना। इसमें मार्जिन बहुत कम मिलेगा, इसको बहुत विकेट टू विकेट और बहुत ज्यादा फ्लाइट के साथ बॉल नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एयर के अंदर बॉल को तेज रखना पड़ेगा, स्ट्रेट रखना पड़ेगा, विकेट टू विकेट रखना पड़ेगा, तब जाके मेरे ख्याल में स्पिनर्स की बचत होगी। इसलिए कि पिचेस बहुत फ्लैट होनी है। एक तो चेयरमैन पीसीबी का जो बयान सामने आया है उस हवाले से भी आप ऐड कीजिएगा। और एक उन्होंने, जैसे कि आपने गुफ्तगू की थी जो पहली ट्रांसमिशन में, कि अब हमें सपोर्ट करना है, चाहे वो हसन अली है, चाहे वो शादाब खान है, अब ये लड़के चले गए हैं। लेकिन जो चेयरमैन पीसीबी उन्होंने ये कहा है कि जो कोचिंग स्टाफ है वो उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया, उनसे पहले उन्होंने सिलेक्ट किया। वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। तो इस मौके पर ऐसी गुफ्तगू आप समझते हैं ये मुनासिब है, होनी चाहिए? देखें, क्योंकि चेयरमैन होता है और वो जो भी बात करता है वो स्टेटमेंट बन जाती है, फिर मीडिया उनमें से चीज़ें निकाल के एंड देन वो फिर ग्लोबली एक मैसेज चला जाता है। और पाकिस्तान टीम भी टूर पे है, इस तरह की चीज़ें लास्ट टाइम भी हमारे साथ हुई थी जब हम इंडिया में थे, सेमीफाइनल खेलने गए थे 2011। तो जो उस वक्त के मिनिस्टर थे, क्या कहते हैं, रहमान मलिक, उन्होंने भी एक इस तरह की बात की थी फिक्सिंग के हवाले से, वो जिस पे मैंने उनको इंडिया से ही कॉल करके शट अप कॉल दी थी कि दोबारा इस तरह की बयानात ना दें, टीम टूर पे इतना इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है। फिर मैंने उसके वक्त के जो पीएम थे उनसे कहा कि इनको खामोश करा दें, यहाँ पे टीम टूर पे गई है या इनकी ये बातें सुने। तो ज़ाहिर बार मोराल गिरता है चीज़ों से। आई मीन के जो भी अगर चेयरमैन साहब ने ये बात की है, इसको गोल मटोल करके कहते हैं कि बाद में बात करेंगे, जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, जो भी गलतियाँ इनसे हुई है वो बाद में वर्ल्ड कप के बाद आप बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, फिर एंड देन उसके बाद तो उसको डिस्कस करते रहना। और लाला, एक और बड़ा अहम पॉइंट है, उस वाले से भी आपसे मैं आपकी टेक लेना चाह रहा हूँ कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए गए हैं, एक अच्छी अमाउंट जो है वो रखी गई है, इसको लिंक किया गया है लीग क्रिकेट के साथ। और इसमें ये कहा जा रहा है कि लीग क्रिकेट में बहुत चूंकि पैसा आ चुका है, पैसे की रेल पहला, तो खिलाड़ी लीग क्रिकेट की तरफ उन्हें अट्रैक्शन जो है वो महसूस होती है। तो अब यहाँ पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए गए, बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी था ये वक्त ज़रूरत थी? नहीं, देखें, आप प्लेयरों का हक है, प्लेयर्स की वजह से ही क्रिकेट बोर्ड है। क्रिकेट बोर्ड की वजह से प्लेयर्स नहीं है, प्लेयर्स की वजह से क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है। और प्लेयर्स के जो हक है उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल, व्हाई नॉट। दुनिया भर के बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। साथ में प्लेयर्स के ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये कोई एक तरफ का नहीं है, ये दूसरी तरफ भी होना चाहिए कि प्लेयर्स को भी ख्याल रखना चाहिए चीज़ों का। अगर बोर्ड इतना ख्याल रख रहा है, आपके लिए आपका ख्याल रख रहा है, तो आप भी अपनी फिटनेस का, जितने जब तक पाकिस्तान से खेल रहे हैं आप पाकिस्तान पहले हैं हमारे लिए। एंड देन आई मीन कि आप लीग क्रिकेट बिल्कुल मना नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लेयर्स का वर्कलोड की जो हमेशा बात करते रहे हैं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना।